अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपसे कुछ बातें मैं शेयर करूंगा जानी अनजानी। और ये खास करके बताऊंगा आप लोगों को कि जिम में डिसिप्लिन से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत से मेजर पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो कहीं आप मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर जिन्होंने हमें अब तक सेफ और फिट रखा है। चलिए आज के डेट में हम सभी न्यू कमर्स जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, बट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा ध्यान नहीं रहता है। हमारा माइंड सिर्फ हेवी वेट लिफ्ट करने पर होता है या फिर पर्टिकुलर मसल्स पर, जिसकी वजह से हम अपनी ओवरऑल बॉडी पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। जैसे काफ्स हो गए, hamstring एक्सेट्रा, ये सारे मसल्स पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप बेटर टेक्निक, बेटर पोस्चर से अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए जिम में एंटर होते ही और क्या अवॉइड करना चाहिए, तो वो आज हम जानेंगे। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको प्री वर्कआउट लेना हो या कोई फ्रूट्स वगैरह खाना हो तो आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स पहले ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी उसे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेगी और साथ ही साथ आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ भी मिलेगा। कभी भी वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट स्टार्ट करते ही कुछ ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे जिम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम में एंटर होते हैं खाते हुए या फिर वर्कआउट के दौरान ही वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। उनका ये मानना है कि अगर वो वर्कआउट के दौरान खाते हैं तो उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, हालांकि वो गलत है। कभी भी वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट स्टार्ट होते ही ना खाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वोमिटिंग आपको फील हो सकता है, हेवी फील हो सकता है एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ऐसा ना करें। इसके अलावा वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप अच्छी तरीके से बॉडी को स्ट्रेच और वार्म अप कर लें। जैसे पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, आप स्किपिंग कर सकते हैं और भी कई तरह के एक्सरसाइजेस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने वर्कआउट से पहले, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और साथ ही आपका ब्लड का आपके बॉडी में अच्छी तरीके से वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा, आपको अच्छा पंप मिल सकता है। तो इसका खास करके ध्यान रखें। मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी एक्सरसाइज करें वर्कआउट से पहले वो सारी चीज़ों को रेपिटेशन में करें। रेपिटेशन में करने से ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने वर्कआउट से पहले रेडी हो जाएंगे। जैसे एग्जाम के टाइम में हम अच्छे से रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, तो उसी तरीके से जिम भी है। आप वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। तो वर्कआउट करते वक्त आप सबसे पहले एक चीज़ पर ध्यान दें, वो है पोस्चर। पोस्चर पे ध्यान दें। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट वेट। आपका वेट जो है वो मॉडरेट वेट होना चाहिए, तभी आपका जो मसल है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। क्योंकि अगर आप हेवी वेट यूज़ करते हैं या लाइट वेट यूज़ करते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लाइट वेट यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हेवी वेट यूज़ करते हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम आएगा, आप सही से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे अभी कुछ न्यू कमर्स आते हैं तो वो सबसे पहले कम दिनों में हेवी वेट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उनका इंटेंशन क्या होता है? उनका इंटेंशन होता है ये कि उन्होंने जो वीडियो देखा हो बड़े बड़े एथलीट्स का या बॉडी बिल्डर्स का, तो उनके तरह वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी तरह परफॉर्म करने की कोशिश में वो अपने मसल में एक कनेक्शन, माइंड और मसल के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बेटर रिजल्ट नहीं मिलती है। बड़े बड़े एथलीट को जो आप देखते हैं वो अपने माइंड और मसल के दरमियान एक इतना अच्छा कनेक्शन, एक बॉन्डिंग वो बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बेटर रिजल्ट मिलता है और उनका मसल जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए उनका हर एक रेंज ऑफ मोशन परफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से उनके और हमारे दरमियान काफ़ी सिमिलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उनका जो माइंड और मसल के दरमियान जो कनेक्शन, एक बॉन्ड है, वो काफ़ी मजबूत होता है, जो कि हम नहीं कर पाते। और वैसे भी हम न्यू कमर्स है, इतना मॉडरेट वेट लेकर आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे उतनी ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप परफॉर्म करें आप अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक वेट को चूज करें और उसके बाद परफॉर्म करें।
जिससे आपको अच्छा स्ट्रेंथ भी मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और साथ ही साथ आपका माइंड और मसल के दरमियान जो बॉन्डिंग होता है वो भी सही होगा। तो आपका मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और दिखने में खूबसूरत होगा। अगर आप हैवी वेट से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिनों में ही आपको कभी कभी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एल्बो में पेन हो सकता है, रिस्ट में पेन हो सकता है, शोल्डर एक्सेट्रा में पेन हो सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे मैं जो वर्कआउट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें मुझे किसी भी तरह की डिसएडवांटेजेस मिले। का स्ट्रेंथ बढ़ता है, आप उसे कैरी कर सकते हैं। देन आप छोटे से बड़े पर फोकस करिए, डायरेक्ट आप बड़े पर ना जाए। अगर आप बड़े पर जाते हैं तो उससे आपको डिसएडवांटेजेस मिल सकती है। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, कभी भी हेवी वेट को डायरेक्टली ना यूज करें, आप हमेशा मॉडरेट वेट यूज करें। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये कि जिम के बाद आप क्या करें, क्या खा सकते हैं और क्या अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला, आप जिम से जैसे ही घर आते हैं आप हल्के गर्म पानी से नहाएं, क्योंकि उससे आपका बॉडी और मसल दोनों ही रिलैक्स हो जाता है। साथ ही साथ 30 मिनट तक आप कुछ ना खाएं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप जो जिम में पानी पीते हैं वो आपकी बॉडी के लिए इनफ नहीं होता और वर्कआउट स्टार्ट होने से एंड तक हमारी बॉडी काफ़ी हीट हो जाती है और हमारा लीवर भी वार्म हो जाता है। तो जो हम पानी जिम में कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए इनफ नहीं होता। तो कभी भी पानी पी सकते हैं। उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते तो डायरेक्ट खाना आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी उस वक्त हीट रहती है, फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक इफेक्ट ज़रूर होगा, मे भी तबीयत खराब हो सकता है। आप इस बात का ख्याल रखें। और साथ ही साथ आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एज अ चीट मील आप एक दिन ले सकते हैं, बट मेरी माने तो आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि आप जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, उसके लिए मेहनत भी आप करते हैं। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी बॉडी जल्दी डेवलप ना हो। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बॉडी जो है वो जिम में नहीं बनती, वो जिम के बाहर बनती है। डिसिप्लिन मेंटेन करने से, अवॉइडेंस से, फोकस जो आपका माइंड स्ट्रांग होता है उसकी वजह से। अगर आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा तो ही आपकी बॉडी अच्छी और एक अट्रैक्टिव लुक दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और आप भी अगर इसे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर हंक इमरान। और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।